Guys, good morning to one and all. Today we are going to start second lecture of isomerism of coordination compounds, and that is स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बहुत सारे केसेस बनते हैं, लेकिन स्टीरियोआइसोमेरिज्म के ओनली 2 to 3 cases are given in NCERT। बहुत लिमिटेड है, हम तो काफी डिटेल में जाएंगे क्योंकि और जो जो इंपॉर्टेंट केसेस होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा और बेसिक अप्रोच भी हम डेवलप करेंगे इन केस कोई भी नया केस आ जाता है जिस तरह, तो हम हाउ वी विल डील दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो हम लोग याद करेंगे, so that it would be helpful for us in doing the questions fastly. So stereoisomerism of coordination compounds. Stereoisomerism of coordination compounds. दो तरह का स्टीरियो आइसोमर है आपका, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर, एज स्टडीड ऑलरेडी। मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के चांसेस तो बहुत कम है, बहुत कम पूछा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एप्लीकेशन ज्यादा रहता है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री है, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ऊपर वाली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग, नीचे वाली dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का क्वेश्चन पूछा जाता था या जाएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जिसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इवन फॉर AIR1। वो भी संभल के करते हैं, टाइम देकर करते हैं ऐसे क्वेश्चन, और करना चाहिए। वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछ लेते हैं ऑर्गेनिक में, तो क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होता है। सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लेते हैं तो भी, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ लेते हैं तो भी क्वेश्चन इतना चैलेंजिंग नहीं होता, ऑल्दो एग्जांपल टू एग्जांपल वेरी करता है। लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए तो क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक आइसोमरिज्म। तो उसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे गलती होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। रैंडमली आप करोगे तो श्योर शॉर्ट गलती होनी होगी। सिस्टमेटिक अप्रोच से करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स जब निकालने हो, सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर्स लिखो, और स्ट्रक्चर आइसोमर्स लिखने के बाद अब वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे लिखते हैं उसमें भी अपनी चीजें हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स लिखो। अब उन स्ट्रक्चर आइसोमर से अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है कोई, तो जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसके हैं उस हिसाब से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हिसाब से कितने एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं वो कंसीडर करो। सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने के बाद आप देखो कि कौन सा आइसोमर में प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री एब्सेंट है, दोनों के दोनों, तो उसका मिरर इमेज लो। और जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जैसे 10 थे कुल मिलाकर, उसमें से 4 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो अब टोटल 14 हो जाएंगे।
क्योंकि जो 4 ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनके मिरर इमेज भी एनेंशियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो 4 तो वो है ही है, 4 उनके मिरर इमेज और बढ़ जाएंगे, यानी कि एनेंशियोमर्स हम कंसीडर करते हैं, और इस तरह टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे आ जाते हैं। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 वैलेंसी हैं। अब 109 डिग्री पे भी हो सकती है अगर चारों लिगेंड आइडेंटिकल है तो, और 109 डिग्री से कम या ज्यादा भी ये बॉन्ड एंगल हो सकते हैं। पर जैसा भी हो, किसी एक के रिलेटिव बची हुई 3 लिगेंड के या ग्रुप के पोजीशन चेंज नहीं होती, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। हाँ, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है टेट्राहेड्रल वाला ज्योमेट्री वाला, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर उसमें पोस और कोस एब्सेंट है, वो अलग से हम देखेंगे। लेकिन किसी लिगेंड के अंदर ही कायरलिटी है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, चाहे पूरा इन लिगेंड की वजह से, एक लिगेंड की वजह से इंडिविजुअल, वो हम केसेस बाद में देखेंगे। मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल और स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 लिगेंड, आपके 4 मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें तो इस तरह बैठे हैं। L1 L2 से a डिस्टेंस दूर है, लेकिन L1 L4 से √2a डिस्टेंस दूर है। तो रिलेटिव पोजीशन, अगर मैं L2 L3 की पोजीशन चेंज कर दूं तो स्टेरिक अरेंजमेंट अलग हो गया और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जन्म हो जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, यानी कि दिखा सकते हैं, हरदम उसमें भी गारंटी नहीं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। मैं बात करता हूं ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से ज्योमेट्री वाले होंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स मतलब ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं मैं आपको। टेट्राहेड्रल वाले हो सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, सारे के सारे होंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें होगी, यानी कि हो सकते हैं कुछ ऑप्टिकली एक्टिव, उनके एंसियोमर भी बनेंगे। फिर स्क्वायर प्लेनर वाले जनरली नहीं होंगे। अगर हम सारे लिगेंड को एक बॉल मान लें, जैसे ऑर्गेनिक हम कंसीडर करते हैं, और सेंट्रल मेटल को दूसरी बॉल मान लें, तो ये जो मोलिकुलर प्लेन है, जो ये व्हाइट बोर्ड है, खुद इसमें लिगेंड रखे हुए, सेंट्रल मेटल रखा हुआ, तो ये खुद व्हाइट बोर्ड वाली प्लेन ही आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, क्योंकि 4 जो लिगेंड है वो एक बॉल की तरह मान लो, और सेंट्रल मेटल को भी सारी बॉल आधी आधी कट जाएंगी, तो वो हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में कोई इमेजिनरी प्लेन, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे सच दैट वन इज मिरर इमेज ऑफ अनदर, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमर बन गए हैं। अब देखो, लेकिन अगर कोई लिगेंड, कोई एक लिगेंड ही खुद कायरल सेंटर रखता हो, जो ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हैं, तो उस लिगेंड की वजह से पीपीएल रोटेट कर जाएगी और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, उसका भी एनेंशियोमर होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर मैं देखूं तो जनरली प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इटसेल्फ, लेकिन लिगेंड खुद ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, पर इन जनरल हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो डेफिनेटली हो सकता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर वो बना सकता है।
तो हमें कौन सी दो ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है? स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल में। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में दो लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, उनके बीच में या दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में एंगल क्या तो 90 होगा या 180 होगा, तीसरा कोई एंगल नहीं होता स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109 अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल है तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे और साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑटोमेटिकली उसी में इन्वॉल्व करेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हम लोग साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं एक कुछ स्मॉल पॉइंट जो हम यूज करने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का हल्का सा डिस्कशन करता हूं। We will utilize the same discussion further on. देखो, मेटल है, उसी प्लेन में चार लिगेंड है, ठीक है। मैं बोल देता हूं 1 2 3 4। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 180 डिग्री का एंगल है, इसमें भी 180 डिग्री का एंगल है। तो जब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर उनको एक लाइन की तरह कंसीडर कर ले तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन के ऊपर मानते हैं, और 180 डिग्री होता है तो ट्रांस पोजीशन पे मानते हैं। ऐसा सबसे पहले समझो, फर्स्ट थिंग इज दिस। तो इसमें दो मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से सिस पोजीशन पे हो सकते हैं, कौन कौन से ट्रांस पोजीशन पे हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। 1 के साथ 2 को पेयर करके देखें, 1 के साथ 3 को पेयर करके देखें, 1 को 4 के साथ। तो 1 के साथ जितने भी पेयरिंग होनी थी हो गई, 2 के साथ 1 वाली हो गई, 2 के साथ 2 की तो होगी नहीं, दो अलग अलग देखने हैं। 2 के साथ 3 की पेयरिंग हो गई, 2 के साथ 4 की पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 के साथ 1 की हो चुकी है, ये 1 3। 3 के साथ 2 की हो चुकी है, 2 3। 3 के साथ 4 की अगर हम बात करें तो ये, तो 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सिस और ट्रांस देखने के लिए। बताओ 2 4 यानी कि ये, एन 1 3 यानी कि ये दोनों क्या है, ट्रांस पेयर्स हैं। तो 1 3 एंड 2 4 आर ट्रांस पेयर। जब भी दो लिगेंड को रखना हो तो दो ही तरीके से ट्रांसपोजिशन पे रखे जा सकते हैं, क्या तो 1 3 या 2 4। सिस पे रखने के 90 डिग्री पे रखने का 1 2 पोजीशन भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, और 3 4 भी हो सकता है। तो चार ट्रांस पेयर हैं और दो ट्रांस पेयर हैं। तो ट्रांस पेयर को फिक्स कर दें तो भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फिक्स हो जाएगा, पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाएगा। और सिस पेयर को 4 को फिक्स करना पड़ेगा और ट्रांस पेयर में सिर्फ 2 को फिक्स करना पड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब ये कम संख्या में है, 2 ही है, तो हम लोग ट्रांस पेयर के रिस्पेक्ट में हरदम देखेंगे जब भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की मैं बात करता हूं। octahedral geometry, square bipyramidal geometry, both are one and the same thing. Both are one and the same thing. One ligand 1 2 3 4 5 6.
वन के साथ किनकी पेयरिंग हो सकती है? 2 की। वन के साथ किसकी पेयरिंग हो सकती है? 3 की। वन के साथ 4 की। वन के साथ 5 की। और वन के साथ 6 की। 2 के साथ 1 की हो चुकी है। 2 के साथ 2 तो उनको पेयरिंग ही नहीं हो तो अलग चाहिए। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6। 3 के साथ 1 हो चुकी है, 3 के साथ 2 हो चुकी है, 3 के साथ 4 हो गई, 3 के साथ 5 हो गई, 3 के साथ 6 हो गई। ये पेयर बन सकते हैं। 4 के साथ 1, 2, 3 सब हो चुके हैं। 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6 ये पेयर पॉसिबल है। 5 के साथ 1, 2, 3, 4 सब हो चुके हैं। 5 के साथ 6 ये पॉसिबल है। 6 के साथ वाले सब हो चुके हैं पहले। तो ये 4, 5, 4, 9, 3, 12 और 3 कुल मिलाकर 15। तो 15 सिस या ट्रांस पेयर कुल मिलाकर 15 पेयर्स पॉसिबल हैं। 15 पेयर्स पॉसिबल है सिस और ट्रांस मिलाकर। वेरी गुड। मुझे बताओ ट्रांस पेयर कितने हैं? 1, 4, 180 डिग्री, 2, 5 एंड 3। 3 ही ट्रांस पेयर है। 3, 6, 2, 5 एंड 1, 4। बाकी इसमें 3 तो ट्रांस पेयर हैं और 12 सिस पेयर हैं। कम संख्या में कौन से हैं? ट्रांस पेयर। तो एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाना होगा। एक ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको बनाना है, फिक्स करना है, तो 3 उसके ट्रांस पेयर फिक्स कर लो रादर देन 12 सिस पेयर फिक्स करो। वो तो महाभारत हो जाएगा हमारे लिए। 3 ट्रांस पेयर फिक्स कर लो, आपका एक पर्टिकुलर फिक्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम जीआई से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और उसमें हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैं टेट्राहेड्रल की बात नहीं करूंगा क्योंकि टेट्राहेड्रल जीआई नहीं दिखाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, थोड़ी सी लास्ट पेज पे लिख लेता हूं। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो मैं उनको स्मॉल एबीसीडी से रिप्रेजेंट करूंगा। मोनोडेंटेट लिगेंड को मैं स्मॉल एबीसीडी से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्लोराइड हो, साइनाइड हो, कुछ भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड हो। ठीक है, क्वेश्चन में मैं एबीसीडी नोट करूंगा। और जो बाइडेंटेट लिगेंड होंगे वो अगर सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है तो इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, और अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है तो मैं कुछ इस तरह डिनोट करूंगा, लाइक दिस, बाइडेंटेट लिगेंड। ये सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, ये अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। इस तरह हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, जस्ट कीप इन माइंड। अब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से केस हो सकते हैं? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो एक हो सकता है कि ऑल 4 मोनोडेंटेट लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब उसमें फर्दर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, चारों एक ही टाइप के हों, 4 में से दो टाइप के हों, या 3 एक का केस हो 2 टाइप का, 3 टाइप के हों मोनोडेंटेट लिगेंड, या 4 टाइप के सब एक एक संख्या में हो मोनोडेंटेट लिगेंड 4 होंगे। अब उनके फर्दर केसेस और बन जाएंगे। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है, तो ऐसा भी हो सकता है एक बाइडेंटेट लिगेंड हो जिससे 2 डेंटिसिटी, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो जाएगा, पर 2 मोनोडेंटेट साथ में होने पड़ेंगे ताकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाए। तीसरा केस, दोनों के दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड हो, दोनों के दोनों बाइडेंटेट लिगेंड हो,
अब उसमें बहुत सारे केसेस है, बाइडेंटेट सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक, दोनों दोनों बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड वाले सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं। इनके अलावा और कोई केस, इनके फर्दर सब केसेस अलग बनेंगे, तो हम केस वाइज डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए लाइफ सिंपल हो जाए। तो केस 1 सबसे पहले लेते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो, तो उसमें हम फर्दर केसेस बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, देखते हैं कितने बनते हैं 5। चारों को चारों मोनोडेंटेट लिगेंड एक ही टाइप के हैं तो A4 लिख देते हैं। ये सेंट्रल मेटल है। 2 टाइप के हैं, 1 टाइप से तो ये बन गया। 2 टाइप से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक 3 हो, दूसरा 1 हो, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों 2-2 हो, तीसरा कोई तरीका नहीं। तो 2 टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड हो पर 4 मोनोडेंटेट लिगेंड हो तो ये पॉसिबिलिटी है। 3 टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड हो तो किसी एक को रिपीट होना पड़ेगा, बस यही केस है। और 4 टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड हो तो हम बोलेंगे कोई दूसरा केस बन ही नहीं सकता। तो ये 6 डिफरेंट केसेस हैं। मैं नंबर ऑफ जीआई की बात करूं, नंबर ऑफ जीआई, तो इसमें कोई इस तरह के कॉम्प्लेक्स में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही नहीं, वो एक खुद वैसे कंपाउंड होगा, तो उसका कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसका भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अब हम देखते हैं 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाकर देखेंगे और हम समझेंगे किस तरह हमने कंक्लूड किया कि इसके 2 बनेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे और एबीसीडी के 3 बनेंगे। तो अगर हम बात करें कि चारों मोनोडेंटेट लिगेंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बस 3 केसेस ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, A2B2, A2BC एंड ABC। यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, यहाँ पे 3 और 4 टाइप के। तो 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो ही जीआई का जन्म हो सकता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहां से ये चीज भी समझ में आ रही है। 2 टाइप के हैं तो 2 टाइप के यहाँ पर है, लेकिन इस केस में A3B वाले केस में नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें है। अब हम बात कर लेते हैं केस 1 की कि इसका कोई भी दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं पॉसिबल है। मैं एक लिगेंड बना ले, लिगेंड 4 स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखना है, मुझे बताओ 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसके अलावा कोई दूसरा रिलेटिव पोजीशन डिफर करते हुए अरेंजमेंट बना सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो बस ये एक खुद में कंपाउंड होगा, इसका कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो नहीं सकता। Ma4, इसलिए इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। मैं दूसरे केस की बात करूं A3P, अभी मैं बना रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं आपको बनाने के लिए बोलूंगा। इसको मैं बोलूंगा A के ट्रांस में A है ये पेयर और दूसरा ट्रांस पेयर भी AA है, ऐसे मैं लिख दूंगा। इसको फिक्स करने के लिए लिखने का तरीका ये है। A3B, तो B किसी भी एक पोजीशन के ऊपर आ सकता है, 4 पोजीशन में किसी भी एक पोजीशन पर रख लो, वही ज्योमेट्री बनेगी। इसमें AB एंड AA ये वाला, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बस एक यही पॉसिबिलिटी है, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं A2B2। अब हो सकता है A के ट्रांस में A है तो B के ट्रांस में B मजबूरी में होना ही पड़ेगा। हो सकता है A के ट्रांस में B हो तो एक के ट्रांस में B दूसरा पेयर को मजबूरी में होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक A भी यूज हो गया तो दूसरा एक A और एक B ही बचा है। अब मैं बनाकर देखूंगा तो मुझे क्लैरिटी होगी। कई बार हम ऐसे सोचने पर सेम चीज को रिपीट कर देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कोई रिपीट तो नहीं हो रहा।
ऐसा नंबर ऑफ आइसोमर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना एक काफी बड़ी हेलो परमवीर सर। यस। सर इनसे बोल दीजिए कि जो पेपर होते हैं ऑनलाइन टेस्ट, ये पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हैं सर? क्यों, पूछिए ना आप। अरे इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई क्या? है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो शैलेंद्र? ये इनके जो पेपर होते हैं ना, जो अभी 26 को हुआ था, हाँ तो हाँ। काफी बच्चों ने पेपर दिया नहीं सर। ओके, तो तो मुझे एक पूछो बार ना सर क्यों नहीं दे नाम रही है। भेजो, उन बच्चों के नाम भेजो एक बार, लिस्ट है ना, मैं बात हाँ कर। मैं भेजता हूँ, अभी भेज रहा हूँ अभी आपके पास। ठीक। ठीक। देखो, यहाँ पे ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में ए, तो ए के ट्रांस में ए बना लिया, बी के ट्रांस में बी, एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। ए के ट्रांस में बी और दूसरा ए के ट्रांस में बी। अब इधर ए लिखो इधर बी लिखो, या इधर ए लिखो इधर बी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी लिखो या बी ए लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लिख के देख लो। आप देखो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? ए के ट्रांस में ए ले लिया तो बी के ट्रांस में बी अपने आप मजबूरी में बच गया। दूसरा है ए बी दो ही है, ए के ट्रांस में बी ले लिया तो दूसरा ए बी बच गया। तीसरा कोई तरीका ही नहीं है ट्रांस में लेने का। ट्रांस पेयर से हम पर्टिकुलर आइसोमर को फिक्स करते हैं और उससे एक पर्टिकुलर आइसोमर बन जाता है। तो दिस वे ओनली टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसमें दो जीआई होंगे। कौन कौन से होंगे? एक ये और एक ये, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। मैं नेक्स्ट केस लेता हूं। अब मैं आपको बोलूंगा तीन टाइप के हैं ए टू बी सी, किसी भी एक को रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या क्या केस हो सकता है? ए के ट्रांस में ए ले सकते हैं तो दूसरा ट्रांसफेयर बी सी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ए के ट्रांस में बी ले लूं तो ए सी के अलावा दूसरा ट्रांसफेयर पॉसिबल नहीं है। ए के ट्रांस में सी ले लूं तो ए बी के अलावा दूसरा ट्रांसफेयर पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, डोंट लीव। अब मैं आपको पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, तो डोंट लीव। एसी, ए बी सी, ए बी ए सी। अब आप देखो इसमें रिपीटेशन हो गया, ए सी ए सी, ए बी, ये दोनों तो सेम ही है। अब ऐसा लिखने के बाद ए के ट्रांस में जितने भी हो सकते हैं। अब बी के ट्रांस में क्या हो सकता है? ए वो केस हो चुका, बी के ट्रांस में सी वाला केस हो चुका है, और कोई सी के ट्रांस में ए और बी हो सकता है। सी के ट्रांस में ए हो गया, सी के ट्रांस में बी हो गया। तो सब केस रिपीट हो रहे हैं, बाद वाले लिखोगे तो भी ये रिपीट हो गया, तो दो ही बनेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटी आप ट्रांसफेयर ले लेके बना लो। तो इसका अगर हम बनाएं तो ए के ट्रांस में ए एक ट्रांसफेयर ये हो गया, बी के बी सी लिखो या फिर सी बी लिखो, कुछ भी लिखो, बनेगा तो वही। और यहां पर अगर मैं बात करूं दूसरा वाला, एक ए बी है ट्रांसफेयर, दूसरा ट्रांसफेयर आपका ए सी है। एसी को सी ए लिखोगे तो भी वही बनने वाला है, इधर ए सामने आ जाएगा उधर की बजाय, बात तो एक ही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि मोलिकुलर प्लेन इटसेल्फ इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो जीआई होंगे इसके, और कोई तीसरा जीआई आप नहीं बना सकते हो। यहाँ पे ए और ए का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे ए और ए का डिस्टेंस कम है, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, स्टेरिक अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो स्टीरियो आइसोमर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग, 4 टाइप के लिगेंड्स। इसका आंसर तो आपको पता है, वो ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाकर देखोगे तो पेपर में वो टाइम लग जाएगा, बनाकर नहीं देखना, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है केसेस।
अब मैं बात करूं तो क्या क्या केस हो सकता है। आप ए के ट्रांस में बी ले लो तो सी डी अपने आप दूसरा ट्रांसफर हो जाएगा। ए के ट्रांस में सी ले लो तो बी डी अपने आप ट्रांसफर हो गया दूसरा। ए के ट्रांस में डी ले लो तो बी सी अपने आप ट्रांसफर हो गया दूसरा। तीन पॉसिबिलिटी में तो कोई कॉमन नहीं हो रहा। अब बी के ट्रांस में सी और बी के ट्रांस में डी देखो तो ऑलरेडी हो चुका है बी के ट्रांस में सी और बी के ट्रांस में डी। सी के ट्रांस में ए बी सी तो हो चुका है, सी के ट्रांस में डी की बात करें तो सी के ट्रांस में डी ऑलरेडी हो चुका फर्स्ट। तो सब रिपीट होंगे बाद वाले। ये तीन अगर हम बनाएं, ड्रॉ तो कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। ए के ट्रांस में बी और सी के ट्रांस में डी। ये किस तरह हम लोग बनाते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूं, डायरेक्टली तो याद रखना ही रखना है आपको। अब ए के ट्रांस में सी और बी के ट्रांस में डी दूसरा वाला बन गया। ए के ट्रांस में डी, बी के ट्रांस में सी, ये तीसरा वाला बन गया। बस इसके तीन जीआई होंगे, कुल मिलाकर तीन जीआई होंगे इसके, इस फॉर्मूला वाले के तीन जीआई होंगे। ठीक है, तो जब सारे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं तो एम ए टू बी टू, एम ए टू बी सी और एम ए बी सी डी, बस सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है चारों के चारों। तो दो जीआई इसके हैं, दो जीआई इसके हैं, तीन जीआई इसके हैं। ये तीन केसेस ही जीआई दिखाते हैं, बाकी केसेस थे वो जीआई नहीं दिखा रहे। कुल मिलाकर केस 5 थे हमारे। ऑल 4 मोनोडेंटेट लिगेंड में कुल मिलाकर 5 केसेस थे हमारे, जिनमें से बस ये तीन ही जीआई दिखाते हैं, 2, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं केस लेता हूं केस 2। 1 बाइडेंटेट लिगेंड प्लस 2 मोनोडेंटेट लिगेंड। One bidentate ligand and 2 monodentate ligand। एक बाइडेंटेट लिगेंड के इसके फर्दर केसेस हो जाएंगे, बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक ऐसा केस जनरेट हो जाएंगे। मोनोडेंटेट लिगेंड एक टाइप के या दो टाइप के ऐसे हो जाएंगे, आपके केसेस जनरेट होंगे। तो क्या क्या केसेस, फर्दर केसेस, केस 2 के फर्दर क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड वाले केस, एक बाइडेंटेट लिगेंड वो सिमेट्रिक है, दो मोनोडेंटेट एक टाइप के भी हो सकते हैं, अलग टाइप के भी, और तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, नहीं तो दो ही बनेंगे सिमेट्रिक से। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, ए बी लिखो या फिर सी डी लिखो, जो भी आपका मन है। दोनों एक टाइप के होंगे और मोनोडेंटेट दोनों अलग टाइप के होंगे। बस ये चार ही केस हैं सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक के हिसाब से। देयर आर 4 केसेस अंडर केस 2। नंबर ऑफ जीआई अगर मैं बताऊं इसमें, नंबर ऑफ जीआई, एक जीआई नहीं दिखाएगा। जब भी सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, कभी भी जीआई नहीं दिखा सकता। अनसिमेट्रिक है, दो या दो से ज्यादा टाइप के, एक टाइप का मोनोडेंटेट हो, दो या दो से ज्यादा टाइप के, सिर्फ ये दिखाता है दो जीआई, ये भी जीआई दिखाता। तो सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब भी दिखाई दे दे आपको, जैसे इथाइलिन डाइअमीन ऑक्सलेट, तो सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, जब भी दिखाई दे तो कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेंगे, और स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर तो बात ही नहीं करेगा, है ना। तो अब आप
बनाकर देखोगे तो ये चीज सामने आ जाएगी। इनके दूसरा एक एक के अलावा दूसरा रिलेटिव अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। जैसे मैं कोई भी एक बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये बना के देखता हूं मैं। बाइडेंटेड लिगेंड के दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 90 डिग्री पे बनेंगे, 180 पे नहीं बनेंगे, दैट पॉइंट वी हैव डिस्कस। तो बाइडेंटेड इधर है तो ए का ये हो गया। बाइडेंटेड किस पोजीशन पे रखोगे, इधर इधर इन दोनों पे रखो, या इधर दोनों पे रखो, या इन दोनों पे रखो, या इन दोनों पे रखो। चार तरीके हैं, चार जगह है रखने की। तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दूसरा। तो एक ही कंपाउंड है, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। एम ए बी ए टू की बात करूं तो ए बी ये हो जाएगा, इसके सामने स्मॉल ए और कैपिटल बी ट्रांसफेयर हो गया, और स्मॉल ए और कैपिटल ए ट्रांसफेयर हो गया। अगर मैं ए बी को पलटी मार दूं, बी ए कर दूं इसको बाइडेंटेड को, इधर बी और इधर ए, तो भी वही बनेगा, तो भी वही बनेगा। बनाकर देख लो। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो डोनर एटम अनसिमेट्रिक की, मैं केस 3 की बात कर रहा हूं, थर्ड वाला ये वाला, तो अभी भी क्या था, पहले ए बी ट्रांसफेयर था, स्मॉल ए और कैपिटल ए था, अभी भी तो यही ट्रांसफेयर है, बोथ आर सेम। तो इसमें कोई दूसरा रिलेटिव अरेंजमेंट वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन पा रहा है। लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। यहां पर क्या ट्रांसफेयर हो गया, यहां पर हो गया ए कैपिटल बी एंड बी कैपिटल ए। यहां पे क्या हो गया, बी कैपिटल बी और ए कैपिटल ए। ये दोनों अलग अलग है रिलेटिव अरेंजमेंट। यहाँ ए से एज लेंथ के बराबर है, यहाँ ए से बॉडी फेस सॉरी डायगोनल, डायगोनल यहाँ पे बॉडी डायगोनल, डायगोनल बोल दो सिंपल। उस रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो गया, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई। तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे इस बाइडेंटेड लिगेंड को हमने ए बी को भी ये कर लिया, या स्मॉल ए स्मॉल बी मोनोडेंटेड की पोजीशन एक्सचेंज कर लो, तो यही दो बनेंगे। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी जनरेट नहीं होती है। किसी को भी एक्सचेंज मार के देख लो, या बाइडेंटेड को पलटी मार के देख लो, दो ही बनेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिए बाइडेंटेड लिगेंड के दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हरदम आपको बनाने हैं कहां पर, 90 डिग्री पर। तो दो जो सिस पेयर वाली पोजीशन है वहीं पे ही बाइडेंटेड लिगेंड चिपकेगा। वो चार पोजीशन है ना, वो हमने देखी थी, और दो ट्रांसपेयर वाली पोजीशन है। मैं केस 3 लेता हूं। जब दो बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, अब दोनों के दोनों सिमेट्रिक हो सकते हैं फर्दर केसेस में, दोनों के दोनों अनसिमेट्रिक हो सकते हैं, एक सिमेट्रिक एक अनसिमेट्रिक हो सकता है। तो ये चीज सोचते हुए हम इसके फर्दर सब केसेस बनाएंगे। दोनों के दोनों सिमेट्रिक ऐसा हो सकता है, दोनों दोनों सिमेट्रिक तो हैं लेकिन अलग अलग है, एक ऑक्सिलेटो एक इथाइलिन डाइअमीन लाइक दिस, तो डिफरेंट केस हो गया। ये तो हो गया बोथ सिमेट्रिक, बोथ लिगेंड, बोथ बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिक। एक सिमेट दोनों अनसिमेट्रिक ले लेते हैं पहले, बोथ अनसिमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम दोनों अनसिमेट्रिक, जैसे दोनों ग्लाइसिनेटो हों, या एक ग्लाइसोमेटो और दूसरा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, GLY -1 DMG -1। तो एक को ए बी बोल देते हैं, दूसरे को CD बोल देते हैं। तो दो केसेस अराइज हो गए इधर, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो सिमेट्रिक हो जाएगा और दूसरा अनसिमेट्रिक हो जाएगा। तो एक तो सिमेट्रिक है और दूसरा अनसिमेट्रिक है, BC या CD जो भी बोल दूंगा।
एक सिमेट्रिक और दूसरा अनसिमेट्रिक, तो यहाँ पे एक केस है। जब भी सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड दिख जाए आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। यहाँ सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ सिमेट्रिक, यहाँ पे कोई जीआई नहीं। यहाँ पे जहाँ पे अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिक हो ही नहीं, वहीं पे जीआई होंगे, और यहाँ पे जीआई 2 होंगे। इसके 2 जीआई आप बनाओ जल्दी से, और मुझे ट्रांसफेयर बताओ। एक कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए, कैपिटल बी के सामने कैपिटल बी, लाइक दिस। इसके 2 ड्रॉ करो, 2 जीआई होंगे, वो आपको पता है। ड्रॉ दिस जीआई, और ट्रांसफेयर से मुझे बताओ कि कौन से 2 जीआई है। सर एक केस कम नहीं है, MAACD, एक सिमेट्रिक एक अनसिमेट्रिक। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट की बात कर रहे हो या सेकंड की? सर 5 केस आनी चाहिए ना टोटल, एक वो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक भी तो। अच्छा हो गया सर, ठीक है सर। आप किस केस की बात कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। समझ गया सर। I am not able to understand what you are telling about. पूछो पूछो, जल्दी पूछो, टाइम। समझ गया सर। AANCD, शायद ये क्वेश्चन होगा आपका, जहां तक मैं समझाऊं थोड़ा बहुत, कि यहाँ पर एक और केस बनना चाहिए, MAA एंड AP, ऐसे बोल रहे हो क्या? वो तो अनसिमेट्रिक है, उसमें कोई पर्टिकुलर डोनर एटम अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ये एक डोनर एटम है नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, तो उस तरह मैं बोल रहा हूँ। ए और ए बी, यहाँ नाइट्रोजन है, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है, लाइक दिस। तो मैंने CD बोल दिया उसको, तो कोई बात नहीं, कॉमन है तो भी वो अनकॉमन की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं हो सकता, एक बार बनाकर देख लो। अगर ए को इधर लगा देता हूं तो बी भी लगाने का कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है नहीं, दूसरा 90 डिग्री का यही पेयर बचा। क्या करोगे आप? यहां पर ए लगा देंगे तो यहां भी बनेगा, तो यही दूसरा नहीं बन सकता। बीबी को पलटी मार दोगे तो भी ए के ट्रांस में बी है, ए के ट्रांस में बी है, इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी जनरेट नहीं होती है आपकी। लेकिन ए के सामने बी और ए के सामने बी, इससे पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएंगी। ए और यहां से बी है, यहां से भी ए और बी कर लो, तो ये क्या हो गया, ए बी एंड ए बी, ये हो गया ट्रांसफेयर। यहां पर अगर मैं बात करूं, किसी ए बी को पलटी मार दो, किसी भी एक को पलटी मारोगे तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऐसे बना लो, बी ए। इसको पलटी मार दोगे तो ओरिजिनल ही बन जाएगा, तो एक को ही पलटी मारो बस। तो ये हो गया बी बी ट्रांसफेयर एंड ए ए ट्रांसफेयर। ये 2 डिफरेंट है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं जनरेट हो रही, तो 2 है। इसी तरह इसका भी बना लोगे, ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी में से किसी भी एक को पलटी मारो, दोनों को पलटी मारोगे तो ओरिजिनल वही ट्रांसफेयर बन जाएंगे, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो 2 जीआई रहेंगे। तो एक नोट लिख लो, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, नोट लिखो, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, GI is feasible if GI is geometrical isomerism is feasible if complex has two or more than two types of monodentate ligands and unsymmetric bidentate ligand। bidentate ligand है तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
सर एंड के बाद क्या बोला? एंड अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे अभी तक 3, 2, 5 और एक 6, टोटल 6 केसेस बने हैं ऑप्टिकल एक्टिव जो ज्योमेट्रिकल जीआई दिखा रहे हैं। मोनोडेंटेट में क्या केस थे? A2B2। मोनोडेंटेट में 3 टाइप में केस था, A2BC। 4 टाइप में केस था, ABCD। एक बाइडेंटेट और एक 2 मोनोडेंटेट में ये केस था जो जीआई दिखा रहा था। दोनों बाइडेंटेट हैं तो ये केस था जो जीआई दिखा रहा था। दोनों बाइडेंटेट, एक बाइडेंटेट, 2 मोनोडेंटेट, चारों मोनोडेंटेट। नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई की अगर मैं बात करूं तो 2 थे, 2 थे, 3 थे, 2 थे, 2 थे, 2 थे। ये 6 केसेस हैं जो जीआई दिखाते हैं। ये 6 केसेस हैं जो जीआई दिखाते हैं। रेस्ट ऑल केसेस, हम कितने केस देख चुके हैं? 5 + 5 10 + 4 14। आउट ऑफ 14 केसेस 6 केसेस आर टोटल केसेस 14 पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, इंक्लूडिंग मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड। ये है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें, जस्ट कीप इन माइंड, जस्ट कीप इन माइंड ये डिफरेंट केसेस हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के। ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको नंबर ऑफ जीआई बताने हैं उसके। यू हैव टू टेल नंबर ऑफ जीआई। लिखो, क्वेश्चन लिखो, राइट नंबर ऑफ जीआई फॉर फॉलोइंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। मैं बात करूं PT NH3 4 2 पॉजिटिव। मैं बात कर रहा हूं PT NH3 twice CN twice। मैं बात कर रहा हूं PT FCl BRI। सर पहले में 0, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में 0। ओके, एक बार से सोच लो, फिर मैं बताता हूं। सभी बच्चे बी रेडी विद योर आंसर्स।
अगर अभी केसेस याद नहीं हुए तो नोट ए प्रॉब्लम, आपने देख लिया होगा फिर भी। ये MA4 टाइप है, 4 मोनोडेंटेट है, ये कोई भी GI नहीं दिखाएगा। ये MA2B2 टाइप है, सेंट्रल मेथड का, ये A2 ये B2। MA2B2 में 2 GI होते हैं। इस फॉर्मूला से 2 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते। हाँ, मैं अगर इससे आपसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी आप तैयार रखें। ये MABCD टाइप है, मैंने सारे टाइप बता दिए, उन्हीं में से कोई मिलेगा, कॉपी पेस्ट करना है आपको। तो इसके भी 2 MABCD के 3 GI थे, बाकी 6 केसेस में से 5 केसेस जो भी थे GI के, सबके 2 थे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसमें 3 GI है। इस फॉर्मूला वाले कुल मिलाकर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते। ये MA4 टाइप है, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये MA2BC टाइप है, तो इसमें भी 2 GI रहेंगे। ये तो मैंने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि इन सभी में कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। तो पहले स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखो, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में कौन सा होगा वो आप पढ़ चुके हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का हिस्सा। अब वो सारे आप सोचो और स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ, फिर देखो उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बाद ऑप्टिकली एक्टिव तो देखना ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और लिगेंड ऐसे है नहीं कि जो खुद कायरलिटी रखे, तो यहाँ पे तो नथिंग टू वरी अबाउट। तो आपको पहले नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, उसमें आयनाइजेशन देखो, हाइड्रेट देखो, हाइड्रेट तो किसी को ही नहीं सकता, H2 है, और तीसरा लिंकेज देखो आप। बाकी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म हो नहीं सकती इनमें, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म हो नहीं सकती, लिगेंड आइसोमरिज्म हो नहीं सकती। बस 3 ही हो सकती हैं, जो पहले मैंने 3 बताई थी, क्योंकि वही मिलती है मेनली 99% क्वेश्चन में। उसमें भी हाइड्रेट नहीं हो सकती। आपको बस आयनाइजेशन एंड लिंकेज देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना इधर। तो टेल मी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स फॉर ऑल ऑफ दीज। अभी तक नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का आंसर किया था आपने, अब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का आंसर करना है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का आंसर करना है। कोई भी एक मैं बता देता हूं, यू विश, बचे हुए 4 आप बताओगे। सर सेकंड का क्या 6 आएगा? सेकंड का अभी डिस्कस करते हैं। देखो ये है PTNS3 ट्वाइस, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मूला वाला ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो 2+1 ट्रिक बताया था मैंने, 3 लिंकेज आइसोमर होंगे। क्या इसमें आयनाइजेशन आइसोमर हो सकते हैं? आयनाइजेशन स्पेयर ही नहीं है, क्या काहे का आयनाइजेशन आइसोमर? क्या इसमें हाइड्रेट आइसोमर हो सकता है? नहीं हो सकते। सिर्फ लिंकेज आइसोमेरिज्म टाइप की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो सकती है, बाकी होंगी नहीं। अच्छी बात। तो कितने लिंकेज आइसोमर बनेंगे? पीडीएफसी से ट्रिक से आप 3 बोल सकते हो। जितने एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं that +1 x+1 multiplied by y+1 multiplied by z+1 xyz नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड थे, मैंने बताया था वो ट्रिक, पीडीएफ से आपको ध्यान होना चाहिए। तो 3 होंगे। अब 3 होंगे तो कौन कौन से होंगे वो भी आप सोच सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल केस है, 3 बनाना तो मुश्किल नहीं है।
जब 10 बन जाए, 8 बन जाए, तो वहां बनाना मुश्किल हो सकता है, वहां तो बहुत टाइम लग जाएगा और बनाना हमारे लिए चैलेंजिंग है। लेकिन ये तो सिंपल केस है रिलेटिवली। तो तीनों में एक दो, दो है, तो दोनों में कार्बन डोनर एटम, दोनों में नाइट्रोजन, एक में कार्बन नाइट्रोजन। तो देखो, दोनों नाइट्रोजन एटम डोनर एटम है एम्बिडेंटेड लिगेंड के। इस बार दोनों कार्बन थे, दोनों नाइट्रोजन कर लेते हैं डोनर एटम। अब एक कार्बन एक नाइट्रोजन कर लेते हैं, इस तरह 3 हो गए। लिंकिंग एटम अलग कर दो, लिंकेज आइसोमर बन जाते हैं। मुझे बताओ ये कौन सा टाइप हो गया, Ma2B2। प्लेटिनम +2 का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है पक्का, पीडीएफसी आपको ध्यान है। ये पीडीएफसी बहुत बड़ी जादुई चीजें हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन्हीं के सारे आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक। पीडीएफसी आर वेरी क्रूशियल इन दिस। वैसे नॉर्मल बुक से पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत होंगी। ये हो गया Ma2B2 टाइप और ये हो गया Ma2BC टाइप। तो एमएमएल करने के लिए बोला था कॉपी पेस्ट करो, इसके 2 जीआई होंगे, इसके 2 जीआई होंगे, इसके 2 जीआई होंगे, तो कितना हो जाएगा। अब एक तो ये कंपाउंड पहले से था, स्ट्रक्चर आइसोमर हम बनाते हैं, तो एक उसका जीआई, तो कुल मिलाकर 2 हो गए। एक तो था ही, एक उसका जीआई, तो कुल मिलाकर 2 हो गए। एक तो था ही, उसके एक जीआई हो गया, तो कुल मिलाकर 2 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल ऑफ द फॉर्मूला गिवन इन क्वेश्चन 2 आर 6। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स 3, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स 3। समझ गए। बाकी का आंसर बताओ आप जल्दी से, फास्ट। सर एक बार बैक कर दो, बैक वाली स्क्रीन निकालना। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, Ma4 में तो होता नहीं है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होगा, आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रखा। वैसे भी कटायन होगा, कोई मतलब नहीं हो, लिगेंड पोटेंशियल लिगेंड नहीं हो सकता, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वैसे भी नहीं होती। यहाँ पे Na2 होता तो भी नहीं होती। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है नहीं, लिंकेज है नहीं, तो इसमें इसका एक ही कंपाउंड रहेगा बस ये। इसका ना कोई स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा, ना स्टीरियो आइसोमर बनेगा। ठीक है, इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके 3 जीआई बनेंगे, वो तो आप जानते ही हो। तीनों के तीनों जीआई है, ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब कट करेंगे तो ये सबको बॉल की तरह मान ले तो हाफ हाफ कट जाएंगी पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन से ही। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर एनोमर का तो सोचा ही नहीं है स्क्वायर प्लेनर में आपको। इन सब केसेस में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कोई होगी इसमें? नो सर। आइसोमरिज्म हो सकती, हाइड्रेट हो नहीं सकती, लिंकेज हो नहीं सकती, कोऑर्डिनेशन हो नहीं सकती, कोऑर्डिनेशन पोजीशन हो नहीं सकती, तो होगी क्या? नहीं। तो बस 3 ही कंपाउंड बनेंगे कुल मिलाकर, और वो तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाले में भी नहीं है। इसके टोटल भी 3 हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। एंड द लास्ट वन इज गुड वन। बताओ इसमें आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होती नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूं हाइड्रेट आइसोमरिज्म, वो भी नहीं है। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 + 1 गुणा में 1 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। कार्बन और सल्फर डोनर एटम है इधर, या कार्बन की बजाय नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, और कार्बन नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है। ये Cn नेगेटिव, ये Nc नेगेटिव, ये Cn नेगेटिव, ये Nc नेगेटिव, ये SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, NCS नेगेटिव,
4 तो लिख लोगे ना आप? लिंकेज आइसोमर्स 4 लिख सकते हो क्या? सर फिफ्थ का 8 आ रहा है। Cn नेगेटिव, SCn नेगेटिव पूरा ही लिख देता हूं मैं। Nc नेगेटिव, SCn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NCS नेगेटिव, Nc नेगेटिव, NCS नेगेटिव। इस तरह 4, ये Cn और SCn है, फिर इसको Nc और SCn करो, फिर इसको Cn और NCS करो, फिर Nc और SC, तो 4 लिख लोगे आप। चारों किस टाइप के होंगे? इसी टाइप के होंगे। तो चारों इसी टाइप के, तो 4 तो ये है स्ट्रक्चर आइसोमर, और हर स्ट्रक्चर आइसोमर एक तो खुद है, वो एक तो होगा 3D मैनेजमेंट, पर इसका एक और जीआई बनेगा, एक और जीआई बनेगा, क्योंकि 2 जीआई होते हैं ना इस फॉर्मूला के। चारों विचारों किस फॉर्मूला के हैं? अरे बनाई, लिख ही लो यार। NH3 twice, NH3 twice, NH3 twice, NH3 twice, PT, 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 ये 4 तो लिंकेज आइसोमर हो गए, स्ट्रक्चर आइसोमर 4 हो गए। अब हर कौन सा फॉर्मूले का है? चारों के चारों स्ट्रक्चर आइसोमर। क्या तरीका बताया था? सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो, और फिर उनके एनंसियोमर बनाओ। 4 ये है। इस फॉर्मूला से कुल मिलाकर 2 स्टेरिक अरेंजमेंट बन सकते हैं, इसलिए 2 जीआई है वो। एक तो खुद ये होगा जो 4 में ही काउंट कर लिया, +1 इसका और करना पड़ेगा, +1, क्योंकि टोटल 2 जीआई होते हैं। यहां पे आप गलती करोगे, एक ऐड नहीं करोगे आप, 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे। एक तो वो 3D में खुद ही है भाई, जो स्ट्रक्चर आइसोमर लिया है वो एक तो खुद ही है, तो बड़े 2 जीआई है तो बढ़ेगा तो एक ही। ऑर्गेनिक में भी यही गलती करते हैं बच्चे। तो 4 + 4 8, कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो, एवरीथिंग कंसीडरिंग। और स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछे हो तो 4, और सिर्फ जीआई पूछे हो इसके कार्बन सल्फर वाले डोनर 2, लेकिन टोटल इस फॉर्मूला से बनने वाले कितने हैं? 4 स्ट्रक्चर है लिंकेज आइसोमर्स, और आपके बाकी 4 उनके जीआई और बन जाएंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला से 2 जीआई बनते हैं। तो 4 तो एक तो खुद ही आ गया हो। जो स्ट्रक्चर आइसोमर है वो 3D में कुछ तो एक जीआई तो होगा ही होगा, वो खुद 3D में कुछ तो होगा। फॉर्मूला देखने से थोड़ी ना बात बनती है, 3D में है वो कुछ ना कुछ। तो एक तो वही हो गया, एक और है उसके अलावा, क्योंकि कुल मिलाकर 2 है। पॉइंट टू बी नोटेड। हो गया? सर यस। सर 4th एग्जाम्पल में लिंकेज भी तो बनेंगे। ठीक है, बोलो, आगे बोलो। फिर उसमें तो टोटल 2 आएंगे आइसोमर। 2 लिंकेज आइसोमर्स आएंगे, आप ये बोल रहे हो ना? 4th में लिंकेज आइसोमर तो 5 हैं। 4th ये है। 4th एग्जाम्पल, हाँ। यस, लिंकेज आइसोमर्स 5 है, बिल्कुल परफेक्ट। और CN लिंकेज आइसोमर्स 5 है, और सब MA4 टाइप के होंगे, पांचों के पांचों। तो जीआई किसी में होगी नहीं। तो सर एक में स्ट्रक्चर, होंगे ना, एक में 2 CN हो जाएंगे, 2 NC, तो A2B2 टाइप हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, सही बोल रहे हो, बना के देख लेते हैं हम लोग। क्या था सेंट्रल एटम? क्या था? Ni था। इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, कर लेते हैं प्रॉपर, सब चीज सामने आ जाएंगे अपने आप।
देखो नंबर ऑफ लिगेंड आइसोमेरिज्म तो ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, 4 + 1 = 5 लिंकेज आइसोमर्स। बाकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का सवाल नहीं उठता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म नहीं होगी, सिर्फ लिंकेज होगी। तो इतने स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, लिंकेज आइसोमर्स। अब वो बनाकर देखेंगे सिस्टमेटिक। देखो यही सिस्टमेटिक अप्रोच है, पहले नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ, फिर उनके जीआई देखो, और फिर देखो कि ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर एक एक मिरर इमेज और ऐड कर दो जो जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। NiCN4 तो हो सकता है चारों कार्बन डोनर एटम हो, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम, 4 ये, 0 ये, 3 ये, 1 ये। टोटल C को Cn नेगेटिव लिख दो, NC को NC नेगेटिव लिख दो, है ना। और ये 2 होंगे तो ये 2 होंगे, ये 1 होंगे तो ये 3 होंगे, ये 0 होगा तो ये 4 होगा। बना लो अब। Cn हो गया, अब Cn थ्राइस हो गया और NC1 हो गया। NiCN ट्वाइस, NC ट्वाइस। शायद इसकी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये ध्यान नहीं किया था लास्ट टाइम, वो मिस कर गए थे। एम्बिडेंटेड ध्यान नहीं किया था, वो Cl की तरह कर, या ये डिस्कस नहीं हुआ था, डिस्कस कर लिया था हमने ये। 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, Ni एक Cn है और 3 Nc है, ठीक है। और चौथा केस है आपका NC वाला, है ना। अब तो कुछ है ही नहीं, सारे स्क्वायर प्लेनर है, ये तो हमें पता ही है। कार्बन नाइट्रोजन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड के पेयरिंग हो जाता है। लॉन TTS तो आपको याद ही है, तो ये है स्क्वायर प्लेनर जहां साइनाइड है, ठीक है। ये याद किया था हमने PDFC लॉन TTS निकेल वाले, ध्यान होगा। तो देखो ये कौन सा टाइप हो गया, MA3B। ये कौन सा टाइप हो गया, MA2B2। ये कौन सा टाइप हो गया, MA3B। ये कौन सा टाइप हो गया, MA4। ये कौन सा टाइप हो गया, MA4। तो ये तो कुल मिलाकर कितने हैं, 5 हैं। तो एक एक तो ये खुद है ही। इसके कितने होते हैं, ये क्या है, A3 है। A3B के तो कोई होते ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा कोई ऐड होगा नहीं, इसका भी कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। GI इस केस में नहीं होता, इस केस में नहीं होता, इस केस में नहीं होता, इस केस में नहीं होता। तो इनमें 0 ऐड 0 ऐड 0 ऐड। इस केस में 2 होते हैं तो 1 ऐड। दिस इज परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, नो कंफ्यूजन नाउ, गॉट इट। ठीक है श्रुति, यस सर। ओके। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं प्लेटिन का। इसका IUPAC नेम तो बच्चों हम लोग जानते हैं, डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। लेकिन बताओ इसके कितने GI होंगे, जल्दी से बताओ। दोनों GI ड्रॉ करो आप। ये MA2B2 टाइप का हो गया ना, और प्लेटिनम +2 का कॉम्प्लेक्स है तो स्क्वायर प्लेनर योगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। तो बताओ जल्दी से कितने GI होंगे, दोनों ड्रॉ भी कर लो। पहले तो बताओ कितने GI होंगे, जल्दी बोलो यार। सर 2 होंगे और क्या। तो MA2B2 स्क्वायर प्लेनर के क्या होते हैं, 2 GI होते हैं। बना लो, क्या हो जाएंगे, AA and BB, AB and AB। ए के साथ A ट्रांसफर, के साथ B ट्रांसफर, ये पॉसिबिलिटी है। एक का मतलब NH3, बी का मतलब Cl ले लीजिए, आपका मन चाहे वैसे। तो एक तो सिस बन जाएगा,
सिस आइसोमर हो गया। क्लोरीन और क्लोरीन 90 डिग्री पे है, अमीन और अमीन 90 डिग्री पे है, तो सेम टाइप पे 90 डिग्री पे है तो सिस बोला जाएगा। एबी टाइप बना लेते हैं, एबी टाइप है ही, एबी टाइप ये वाला बन चुका है। ए टाइप NH3 Cl ठीक है। इसमें Cl 180 पे, NH3 तो सेम टाइप के लिगेंड 180 पे, तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है प्लेटीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम कंपाउंड, ठीक है, पूछ लिया जाता है। Cisplatin is used in cancer therapy, लिखो, cisplatin is used in cancer therapy। Cisplatin is used in cancer therapy, ये ध्यान रखना आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं मैं सिस ट्रांस के एप्लीकेशन के लिए। लेट मी टेक वन एग्जांपल, देन वी विल स्टॉप हियर। मैं आपसे एक प्लेटिन ले लेता हूं। प्लेटिन का फॉर्मूला, सिस प्लेटिन का फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए, डाइसिस सोल्ट का ध्यान होना चाहिए, फेरोसिन का ध्यान होना चाहिए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट के कॉम्प्लेक्स, इन सब के फॉर्मूलाज देंगे नहीं, वो आपको डायरेक्टली बोल देंगे क्योंकि ये बड़े फेमस हैं। इसको हम ऑक्सलेट लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है। इसके 1 मोल से जो मिला हमें, इसको यूज किया तो इसका Ag आयन और इसका Cl नेगेटिव आयन व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, और व्हाइट पीपीटी इसके पर मोल से 2 मोल AgCl मिलता है। ऐसी रिएक्शन बता रखी है इंफॉर्मेशन, तो आपको बताना है कि ये प्लेटिन है ए, 4 ऑप्शन है, ये सिस प्लेटिन है या फिर ट्रांस प्लेटिन है, और it can be both cis as well as trans। 4th option can't be determined with given information। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट सर सिस्प्लेटिन हो गए, सिस्प्लेटिन। क्यों होगा सिस्प्लेटिन? सर क्योंकि जो बाइडेंटेट लिगेंड है ना C2O4 नेगेटिव, वो तो 90 डिग्री पे आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो जो Cl सिस में होंगे वही हटेंगे। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, एक रिएक्शन होती है लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। कोई एक लिगेंड हटकर दूसरा लिगेंड आ जाए किसी दूसरे रिएजेंट से, जैसे एक C2O4 से लिगेंड है C2 ऑक्सिलेटो, ये 2 क्लोराइडो को रिप्लेस कर देगा। 2 क्लोराइडो को रिप्लेस कौन से को कर सकता है बताओ इधर? क्या इधर 2 क्लोराइडो हर के ऑक्सिलेटो आ सकता है? 180 डिग्री पे बाइडेंटेट लिगेंड कभी भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। यहां पे हटकर ऑक्सिलेटो आ सकता है, यहां पे हटकर ऑक्सिलेटो आ सकता है, जी हां, यहां पे हटके आ सकता है। तो आपका बन जाएगा, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड 90 डिग्री पे 2 बॉन्ड बनाता है, एकदम 180 पे नहीं बनाता, इसलिए बस इसी पॉइंट को यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है, इसी पॉइंट को यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिस इज द प्रोडक्ट, यहां पे हो नहीं सकता। योर आंसर इज सिस। लॉजिक समझ गए ना? यस सर।
क्लोराइडो हटकर, दो क्लोराइडो हटकर बाइडेंटेट ऑक्सलेट लिगेंड आ गया, ऑक्सलेटो लिगेंड आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है। और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे लिगेंड एक्सचेंज में, ऑक्सलेटो लिगेंड बन गया तो Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनेशन पेयर के ऐसे नहीं है, बाहर निकल जाएंगे तो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। और 2 Cl नेगेटिव निकले, 1 मोल से 2 मोल निकले तो 2 मोल AgCl बनेंगे विद एक्सेस ऑफ Ag आयन। और रिएजेंट तो ये एक्सेस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस और नो? यस। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, लेकिन कोई बच्चा लीव नहीं करेगा, डोंट लीव। मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई टेस्ट क्यों नहीं देते आप लोग, व्हाई यू डिड नॉट अपीयर इन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।